वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट 300 एमसीक्यूज का पार्ट 3। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं और हम इसका आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 300 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा सितंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, तो इसको भी आप लोग हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपने कंप्यूटर के हमारे बेस्ट 300 एमसीक्यूज का वीडियो भी नहीं देखा है, तो इसको भी आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अभिनेता सोनू सूद को किस पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसर। एसर ने अभिनेता सोनू सूद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर पीसी ब्रांड एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर की अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर भी अभियान करेंगे। एसर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी हैं हरीश कोहली और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, जिन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। वह भारतीय वायुसेना में 10 भारतीय महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 10 सितंबर 2020 को। शिवांगी सिंह वाराणसी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। शिवांगी सिंह लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में शामिल थी, जिन्हें 2017 में कमीशन दिया गया था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया और इसका जो टैगलाइन है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी मींस नो योर कस्टमर सुविधा शुरुआत की है। सहमति आधारित वीडियो केवाईसी सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहकों की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वीडियो केवाईसी पूरा होने पर यह केवाईसी के बराबर है और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय बैंकिंग उत्पादों के लिए योग्य होंगे। यह बैंक ऑफिसर और कस्टमर्स के बीच एक पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस रिकॉर्ड रखी गई बातचीत होगी। तो जो बैंक ऑफिसर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस जो रिकॉर्ड रखी गई बातचीत है वीडियो केवाईसी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ है आदित्य पुरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। ये इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी के बाद नए सीईओ कौन होंगे? तो वो होंगे शशि जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाइक निर्माता कंपनी ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बंद करने का ऐलान किया है? तो अभी हार्ले डेविडसन ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बंद करने का ऐलान किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्ले डेविडसन। मोटरसाइकिल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन ने कहा कि वह भारत में अपने मौजूदा कारोबारी मॉडल बंद कर रही है। हार्ले भारत में अपना कारोबार समेटने वाली तीसरी अमेरिकी ऑटो कंपनी है। 2017 में जनरल मोटर्स ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया था। पिछले साल फोर्ड ने भी भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया था। 10 साल में केवल 27,000 बाइक बेच पाई है हार्ले डेविडसन। कितनी? 10 साल में 27,000। हार्ले डेविडसन के इस कदम के चलते भारत में कंपनी के लगभग 70 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। तो कितने? 70 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। और ये याद रखिएगा कि इससे पहले हार्ले डेविडसन से पहले जो अमेरिकी ऑटो कंपनी है, जिसमें है जनरल मोटर्स और फोर्ड, उन्होंने भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया था और हार्ले डेविडसन अब तीसरी अमेरिकी कंपनी है जो भारत का बाजार छोड़ रही है।
सेफ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा सेफ पे लॉन्च किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करेगा। यह भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी द्वारा संचालित पीओएस टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देगा। जो कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड की अनुमति देगा, ये जो सेफ पे है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बराक ओबामा। बराक ओबामा ने अभी ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ए प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के 2 संस्करणों में से यह पहला संस्करण है। इस संस्करण में उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह IFFI का कौन सा संस्करण है? तो यह IFFI का 51वां संस्करण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 51वां। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2020 से 16 से 24 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जो पहले ये होना था IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 51, ये होना था 20 से 28 नवंबर 2020 में, लेकिन अब इसको आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसकी नई डेट हो गई है 16 से 24 जनवरी 2021। यह उत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 2019 तक आयोजित किया गया था। 50वां कब किया गया था? 20 से 28 नवंबर। अब जो है वो 51वां है। IFFI 1952 में शुरू किया गया था। यह फिल्म समारोह और गोवा सरकार के निदेशालय द्वारा सालाना और संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी 29 अगस्त 2019 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद में फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। ये फिटनेस प्रोटोकॉल फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस समर्थक लोगों की मदद से तैयार किया गया है। यह 3 आयु वर्गों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शामिल है 5 से 18 वर्ष के लोग और 18 से 65 वर्ष के और 65 से अधिक के आयु के जो लोग हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ये 3 वर्ग में है। कितने कितने? 5 से 18 और 18 से 65 और 65 से अधिक। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को की गई थी। फिट इंडिया संवाद भारत को फिट नेशन बनाने की योजना तैयार करने के लिए देश के नागरिकों को शामिल करने का एक अन्य प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 सितंबर। राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू की गई थी। एनएसएस युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एनएसएस का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है और इसका मोटो है नॉट मी बट यू। एनएसएस का लोगो ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर द ब्लैक पैगोडा के रथ व्हील पर आधारित है। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये रथ व्हील जो है वहां पे कोणार्क सूर्य मंदिर का द ब्लैक पैगोडा उस पर आधारित है एनएसएस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आता है। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना हिंदी में, और इंग्लिश में एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत की अभी 116वीं रैंक है। हाल ही में विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है।
पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 के कारण रोजगार में 12% गिरावट का अनुमान लगाया है। तो मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें हमारे देश भारत का स्थान 116वां है इस बार। लास्ट ईयर था 115। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और इसमें जो मेंबर कंट्री है 189 कंट्री, 189 देश। इसके एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुन लॉ टनल किन दो क्षेत्रों को जोड़ेगी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ेगी दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुन लॉ टनल। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL द्वारा निर्मित यह सुरंग 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच जांस्कर घाटी में कनेक्टिविटी पैदा करेगी। इस सुरंग के निर्माण के बाद मनाली कारगिल राजमार्ग पूरे साल चालू रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके एमडी हैं केशव कुमार पाठक और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी विकास खन्ना को। कोरोना संकट काल में लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना को साल 2020 के लिए उन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। एशिया गेम चेंजर अवार्ड अमेरिका की ही एशिया सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। जो लोग अमेरिका में रहते हुए एशिया के लिए काम करते हैं ये उन्हें दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड अमेरिका की ही एशिया सोसाइटी के द्वारा। और किन लोगों को दिया जाता है? जो अमेरिका में रहते हुए एशिया के लिए काम करते हैं ये उन्हें दिया जाता है। विकास खन्ना से पहले ये अवार्ड 6 अन्य भारतीयों को दिया जा चुका है। विकास खन्ना ने अप्रैल महीने में अमेरिका में रहते हुए #फीड इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। अब तक उनकी ओर से 35 मिलियन मील दिए जा चुके हैं जिनमें पके हुए खाने से लेकर सूखा राशन किट भी शामिल है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार द्वारा लर्निंग करियर काउंसलिंग और यूपी में रोजगार प्राप्त करने के लिए यू राइस पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने और एनईपी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। यह पोर्टल छात्रों को यूपी के अधिकांश आंतरिक क्षेत्र में ई सामग्री, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो टायर कंपनी सीएट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आमिर खान। आरपीजी एंटरप्राइजेस राम प्रसाद गोयंका ग्रुप की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एकीकृत विपणन अभियान के एक भाग के रूप में वह सीएट के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रही इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा देंगे। सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रेटिंग के साथ क्रिकेट से संबंधित है। सीएट के संस्थापक है वर्जीनियो ब्रूनी टेडेस्की। कौन है? वर्जीनियो ब्रूनी टेडेस्की और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो WRI 2020 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो है 89। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 89। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत को 89वें स्थान पर रखा गया है। WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के
सहयोग से विकसित किया गया है और इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष द्वारा की जाती है। अतिविषम आपदाओं से निपटने की क्षमता, अनुकूली क्षमताओं की कमी और अतिविषम घटनाओं से निपटने की तैयारी के मामले में भारत, श्रीलंका, भूटान और मालदीव से पीछे है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के डायरेक्टर सेंट सियोमिंग और उसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। और टॉप 2 कंट्री जो इस लिस्ट में है वो है फर्स्ट वनुआटू और सेकंड है टोंगा। लास्ट रैंक कंट्रीज 181 किसकी है? कतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यूएन की 2020 की जो 17 यंग लीडर्स की सूची यानी इंडेक्स है, इसमें भारत से शामिल किया गया है उदित सिंघल को। सही आंसर है ऑप्शन सी, उदित सिंघल। भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल ग्लास टू स्टैंड के संस्थापक हैं जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीडी वाघेला। ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीडी वाघेला को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनसे पहले आर.एस. शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। वह वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग में है, जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्निंग उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामांकित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है बर्निंग उपन्यास, इस पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघा मजुमदार। नेशनल बुक अवार्ड के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और विजेताओं की घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। ये अवार्ड नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों के लिए साहित्य में सालाना दिए जाते हैं। पहले नेशनल बुक अवार्ड 1950 में प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है अजीत डोभाल के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश है वो बन गया है मैक्सिको। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन जुटाए हैं, यानी कि $890 मिलियन। एसटीजी ब्रांड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350 की कूपन दर से बढ़ेगा। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो और राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीएम वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीएम को किसके द्वारा सहयोग किया गया है? तो एसबीएम को सहयोग किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। एसबीएम बैंक लिमिटेड और मास्टर कार्ड ने एसबीएम वर्ल्ड डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। यह हाई नेटवर्क कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। यह आला बैंकिंग समाधानों और अच्छी तरह से प्रबंधित जीवन शैली विशेषाधिकारों संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुछ बेहतरीन खरीदारी और भोजन के अवसर भी शामिल हैं। एसबीएम बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। मास्टरकार्ड के सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बांगा और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बाबू सिवान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो वो एक निर्देशक थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। तमिल निर्देशक बाबू सिवान का निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशन धारण के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिल्ली और कुर्बी जैसी फिल्मों में काम किया था। बाद में उन्होंने 2009 में वेट टाइकरन के साथ अपने निर्देशन किया। यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर कमल संध्या का विशेष संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेपी नड्डा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर कमल संध्या का विशेष संस्करण जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन की यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयक के पारित होने की सराहना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 सितंबर। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बैम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 के 11वें संस्करण की थीम है बम्बू नाउ, और इसका जो संगठन है, इसका हेडक्वार्टर एंटवर्प, स्थापना हुई थी 2005 में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुजैन लुकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक ने एसएमई के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन पेश किया है। इसके तहत कितने करोड़ रुपए तक के लोन को मंजूरी दी गई है? तो इसके तहत जो लोन दिया गया है वो है 20 करोड़ का। सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने एसएमई व्यवसाय को 20 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा के साथ सुविधाजनक तरीके से ऋण प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन क्रेडिट सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म एसएमई के लिए डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन शुरू किया है। डीबीएस के इस सेगमेंट फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए व्यवसायिक कर्ज तक पहुंच बनाने की आसान में सुधार किया है। यह 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज देता है। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ एमडी है सुरजोत सोम, और डीबीएस ग्रुप के सीईओ है पीयूष गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय और डैश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के एक भाग के रूप में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के माध्यम से लागू होने वाली गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए #आयुष फॉर अभियान शुरू किया जाएगा। पोषण अभियान, यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इससे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था। तो पहले ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था, अब इसे पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री हैं श्रीपाद योसो नायक, और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड मलपास। ई डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 मुंबई में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ई डायलॉग्स ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। आईएफसी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 में। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ हैं फिलिप ले होरो, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बैंक ग्रुप, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा इसमें मेंशन है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महीने भर चलने वाले यह समिट उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने और वैश्विक आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान और नवाचार का एक पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए मंच प्रदान करेगी। इसका क्या नाम है? वैभव, यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान जताया है? तो फिच के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी में -8.6 गिरावट का अनुमान है। फिच सॉल्यूशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है और अब इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में -8.6 की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले यह -4.5% पर अनुमानित थी। साथ ही इसने 2021 और 22 में साल दर साल 5% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है। फिच जान लेते हैं। तो फिच रेटिंग is an American credit rating agency and is one of the big 3 credit rating agencies. The other 2 big Moody's and Standard and Poor's, यानी जो बिग 3 यानी 3 जो क्रेडिट मेन एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, उसमें फिच का नाम है। पहले नंबर पे है मूडीज, सेकंड पे है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P और थर्ड पे है फिच। फिच का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में और इसके सीईओ है पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है 272 जिलों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 272। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने एक लिखित जवाब में सदन को सूचित किया कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 से 25 लागू कर रहा है। इस मंत्रालय ने 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया है। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक विंस्टन ग्रूम का निधन हो गया, वे किस देश से थे? तो लेखक जो विंस्टन ग्रूम थे वो अमेरिका से थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के मशहूर और ऑस्कर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप के लेखक विंस्टन ग्रूम का निधन हो गया। 77 की उम्र में उनका निधन हुआ है। विंस्टन ग्रूम ने कई शानदार उपन्यास लिखे जिनको काफी सराहा गया है। उनके उपन्यास फॉरेस्ट गंप पर साल 1994 में फिल्म बनाई गई थी जो काफी हिट मूवी रही थी, फॉरेस्ट गंप। ये उसके राइटर थे। इस फिल्म में टॉम हैंक्स मुख्य भूमिका में थे। फॉरेस्ट गंप ने 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है अनिल धस्माना को। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल धस्माना। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ हैं जो फरवरी 2019 में बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के लिए मुख्य योजनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्श को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। इस वर्ष का इसका थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। इसके अलावा वो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत हुई थी 21 सितंबर 1994 को और इसका थीम है इस बार का लेट्स टॉक अबाउट द डेमेंटिया। क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द डेमेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष सिंधु जल संधि की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस वर्ष सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 19 सितंबर 2020 को इसे विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई संधि की 60वीं वर्षगांठ है। संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण भारत को दिया गया था और पाकिस्तान की 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण दिया गया था। भारत सिंधु नदी के कुल पानी का 20% उपयोग कर सकता है और शेष पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है नोवाक जोकोविच। सही आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-6, 5-3 से हराकर साल 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब और अपना करियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं वुमेन सिंगल में सिमोना हालेप ने चैंपियंस कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 2-1 से हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह है नोवाक जोकोविच और ये है सिमोना हालेप। ये वुमेन सिंगल में विनर है। इटालियन खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ये इनका पहला इटालियन खिताब है। इनका नाम है सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत ने कितने तटों को अंतरराष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए जाने की सिफारिश की है? तो अभी भारत के 8 सागर के तटों को अंतरराष्ट्रीय इको लेवल फ्लैग प्रमाण पत्र दिए जाने की सिफारिश की गई है। यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 सितंबर को आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान की थी। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिए जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट में माने जाते हैं। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के इको लेवल तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा कार्यक्रम के शुभारंभ की भी घोषणा की है। आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये जो 8 जो है, ये इसमें कौन कौन से जो है तट लिए गए हैं। गुजरात के दमन-दीव, कर्नाटक। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं 8 समुद्री तट के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HOCL को। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक उपक्रम की हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह कंपनी एक या दूसरे तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं उसका कार्यान्वयन कर रही है। यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है जिसकी केरल के कोच्चि में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए सम्मानित करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति आंग रीता शेरपा का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो वह नेपाल से थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नेपाल के आंग रीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर भी कई बार फतह की है। इसलिए उन्हें अपनी चढ़ाई के कौशल के लिए स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। दिग्गज पर्वतारोहण को बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल आरोही के लिए एक प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गीत का अनावरण किसके द्वारा किया गया है?
तो इसका अनावरण किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के लोगो और गीत का अनावरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को किया गया है। यह फेस्टिवल देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसाय क्षमता से परिचित कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो कार इंडिया ने वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है HDFC बैंक के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। वॉल्वो कार इंडिया ने अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। अब इस सुविधा के अंतर्गत कार की जो एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट शर्तों के तहत कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह वॉल्वो कार को फाइनेंस करने के लिए एक तेज, आसान और लागत अनुकूलित समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को, यानी 19 सितंबर। इस बार 19 सितंबर को मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, यानी अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन को 19 सितंबर को मनाया गया है इस बार। इसका जो थीम है वो है अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। क्या है? अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है 16 से 30 सितंबर। ऑप्शन बी, 16 से 30 सितंबर को भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है यस बैंक के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ की जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसी समाधान शामिल हैं। HDFC लाइफ के MD और CEO हैं विभा पाडलकर। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP ने एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन विभाग के साथ ITBP मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस्ड एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस्ड एडवेंचर सेंटर, एरो बेस्ड एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर काम करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और ITBP के महानिदेशक है सुरजीत सिंह देसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 सितंबर। हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का उसका थीम है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। क्या है? साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरीवन। 23 सितंबर का चयन वर्ष 1951 को विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में किया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अध्यक्ष हैं जोसेफ जे मोरेवर्ड और इसका हेडक्वार्टर है हेलसिंकी, फिनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की गई है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। आयोजन के दौरान उन्होंने पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सीईओ हैं डॉक्टर इंदु भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने एचसीएल के एक्टियन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। एचसीएल टेक्नोलॉजी और गूगल क्लाउड ने एचसीएल के एक्टियन पोर्टफोलियो एक्टियन एवलांच को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है। एक्टियन एवलांच एक हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयरहाउस है जिसे एंटरप्राइज की सबसे ज्यादा डिमांडिंग ऑपरेशनल एनालिटिक्स वर्कलोड को पावर देने के लिए विकसित किया गया है। एक्टियन एवलांच गूगल क्लाउड के एथोस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने वाले हाइब्रिड क्लाउड के माध्यम से गूगल क्लाउड पर आईबीएम डीटीजे और ओरेकल एक्साडेटा सहित पुराने डेटा वेयरहाउस को स्थानांतरित करने के लिए एक आसान रास्ता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर तक फाइबर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही आंसर है बिहार, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादित किया जाना है। इस परियोजना को घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। यह परियोजना राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, बिहार की राजधानी है पटना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत कब की गई है? तो पहली जो सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है वो की गई है 21 सितंबर 2020 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुलधुहु फुशी और माले बंदरगाह को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। भारत और मालदीव के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल एमसीपी लिंच का उपयोग किया जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और अध्यक्ष हैं श्रीमती एच.के. जोशी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 19 सितंबर को मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 सितंबर 2020। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इंटरनेशनल रेड पांडा डे को 19 सितंबर 2020 को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी। 18 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक है ब्रायन विलियम्स और उसका हेडक्वार्टर है यूजिन, ओरेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम या एसआईएफआई नामक एक नया अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एसआईएफआई अथवा एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम नामक एक नया अभियान शुरू किया है। एसआईएफआई नामक नए कैंपेन निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की एसआईएफआई पहल का उद्देश्य निवेशकों को यह जानकारी देना है कि इक्विटी और डेटा एसआईपी का संयोजन उन्हें कठिन समय में नेविगेट करने में कैसे मदद कर सकता है। आईडीएफसी एएमसी के सीईओ हैं विशाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभु रंजन चौधरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो विभु रंजन चौधरी जो थे वो असम के जाने माने संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। सही आंसर है ऑप्शन डी। असम के जाने माने संगीतकार विभु रंजन चौधरी का निधन हो गया। संगीत निर्देशन के रूप में उनकी फिल्म 1987 में
सूत्रपत और 2017 में आखिरी फिल्म ए मैटी थी। उन्होंने कई दशकों तक अपने करियर में कई टीवी धारावाहिक, मंच नाटकों, रेडियो प्रस्तुतियों के लिए भी संगीत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा। नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास खन्ना। इस पुस्तक के राइटर हैं विकास खन्ना। जाने माने शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। साथ ही उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो वो भी विकास खन्ना को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है वीजा कार्ड के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, वीजा कार्ड। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। गूगल पे उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। वीजा कार्ड के सीईओ है अल्फ्रेड एफ कैली और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के किस प्रतिष्ठान ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को डिजाइन और विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है एडीई। किसका? एडीई, ऑप्शन सी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अभ्यास को डीआरडीओ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए के दीक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक ने ए के दीक्षित, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, उनको पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक का नया प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। उन्होंने जेबी भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण पीएमसी बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। पीएमसी बैंक की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 जारी की है। इस सूची में भारत से किस राजनेता का नाम शामिल है? तो इस सूची में भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 जारी की। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया गया था। इस सूची में 5 श्रेणियों में लोगों का नाम दिया गया है: पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स, आइकन। इस सूची में शामिल भारतीय लोगों के नाम प्रोफेसर रविंद्र चंद्र पायनियर्स क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और एचआईवी के इलाज के लिए काम कर चुके हैं। आयुष्मान खुराना जो कलाकार है, बिल्किस आइकन और शाहीन बाग से दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 सितंबर, 23 सितंबर को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार की तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान को 1 वर्ष में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4000 रुपये।
मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगी। इसके तहत किसानों को हर साल 2 किस्तों में 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका फायदा मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ चलेगी। अब किसानों को राज्य सरकार से 4,000 रुपये और मध्य प्रदेश में केंद्र से 6,000 रुपये मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। सही आंसर है ऑप्शन डी 22 सितंबर। हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। यह विशेष दिन राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीके से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी और इसके बाद 2011 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक का प्रकाशित की जाएगी। तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा अक्टूबर 2020 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो वे ऑस्ट्रेलिया से थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्टइंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 94 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले थे। उन्होंने लगभग 9,500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है केरल, ऑप्शन सी। केरल में शीघ्र ही देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क स्थापित किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना होगा। तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EESL के नए एमडी कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी रजत सूद। रजत सूद EESL के नए एमडी बने हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह एस गोपाल से प्रभार लेंगे जिन्हें अंतरिम एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। EESL से पहले उन्होंने स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभी राजस्थान में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और उसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबल अभी सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे का स्थान लेंगे जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूर्णतः
पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनावों का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और करेंसी है सोमाली शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है असम में। सही आंसर है ऑप्शन सी असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को। सही आंसर है ऑप्शन बी। विश्व समुद्री दिवस 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस मनाने की यह तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, लेकिन आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान यह मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में और इसके महासचिव है केटा क्लेम। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 सितंबर। संपूर्ण विश्व में प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया था और यह लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटी और नीति आयोग द्वारा रेस 2020 आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है रेस 2020 का 5 से 9 अक्टूबर तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 से 9 अक्टूबर 2020। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम की मृत्यु कोविड-19 से हो गई। वे किस क्षेत्र से थे? तो वह एक प्रसिद्ध गायक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण हो गई। उन्होंने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए थे। उन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा पांडुम नीला सिंगिंग मून कहा जाता था। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP की परिषद के साथ इस संगठन की एक पहल थी। इस वर्ष का इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 में और इसके अध्यक्ष है डोमिनिक जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग के रूप में गार्ड रणनीति कब से कब तक के लिए शुरू की है? तो गार्ड रणनीति की शुरुआत की गई है 2020 से 2023। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और जवाब देने के लिए
शहरी सहकारी बैंकिंग की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020-2023 लागू करेगा। आरबीआई अपने 5 सूत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण जो गार्ड के जो 5 इसमें जो फॉर्म बन रहा है GUARD का उपयोग करके इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। G फॉर गवर्नेंस ओवरसाइट, U फॉर यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, A फॉर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, R फॉर रोबस्ट कोलैबोरेशन, D फॉर डेवलपिंग नेसेसरी IT साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे गार्ड का फुल फॉर्म देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस बार का थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका थीम क्या है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया है। इस तिथि को 1970 में उस दिन के रूप में चुना गया जब UNWTO की विधियों को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन सी। केरल ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर एजेंसी टास्क फोर्स और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है। केरल को स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। केरल के लिए इस वार्षिक संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से मान्यता प्राप्त होने वाला यह पहला मौका है और केरल के साथ पूरे विश्व में 6 अन्य स्वास्थ्य मंत्रालयों ने 2020 का UNIATF पुरस्कार जीता है। UNIATF का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ नामक हैकाथन की योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो कृतज्ञ जो हैकाथन है ये बनाया गया है ICAR। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कृतज्ञ नामक हैकाथन की योजना बनाई गई है। यह हैकाथन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, A और B, यानी UN और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। यह शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले की गति को बढ़ाएगा। शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी और उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु योजना को पेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और राजधानी है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर किन 2 स्टेशनों को जोड़ेगा? तो ये जो है ये जोड़ेगा पलवल से सोनीपत। सही आंसर है ऑप्शन ए, पलवल और सोनीपत को।
केंद्र सरकार ने सोना मानेसर खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक जाने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को करीब 5,600 करोड़ रुपए की इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह है पलवल और यह है सोनीपत, इन दो को जोड़ेगा ये कॉरिडोर। इसमें आपको दिल्ली से होके गुजरने की जरूरत नहीं है, पहले इसके थ्रू दिल्ली से होके जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड NMPB ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आयुष मंत्रालय के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हवेली उद्योग निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से आयुष मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सतत आपूर्ति आयुष, न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल उद्योग को प्रदान करेगा। उद्योग ने NMPB को आश्वासन दिया कि वे NMPB समर्थित औषधीय पौधों की गति, खेती और संग्रह कार्यक्रमों पर किसानों संग्रहकर्ताओं को बायबैक गारंटी प्रदान करेगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो सुरेश अंगड़ी जो थे वो राज्य मंत्री थे, इसका मतलब राजनेता। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनेता। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया। वह कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगांव निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। वे 2004, 2014 और 2019 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 2020 में 14वें वर्ल्ड रेबीज डे का थीम है एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। इस वर्ष का विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज के कार्यकारी निदेशक हैं लुइस नेल। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन, कंसास, संयुक्त राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 मिलियन। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जलापूर्ति और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया गया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रांकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जाएगा। इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाता धारक के विवेक पर इस सुविधा को का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? तो रशियन ग्रां प्री 2020 के विजेता है वॉल्टरी बोटास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉल्टरी बोटास।
वॉल्टरी बोटास जो मर्सिडीज ड्राइवर है और फिनलैंड देश के हैं, उन्होंने रूस के सोची ऑटोड्रम में आयोजित फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्री 2020 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टेपन जो रेड बुल ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं, उन्होंने वो दूसरे स्थान पर रहे, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो फर्स्ट पे है वॉल्टरी बोटास और सेकंड पे है मैक्स वर्स्टेपन और थर्ड पे है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी नीतू डेविड को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना शामिल हैं। नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ हैं हेमा अमीन और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसकी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जसवंत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले श्री जसवंत सिंह 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में अधिकारी थे। जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें 2009 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। जब उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की थी, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उन्होंने जो उनकी पुस्तक है जिसका नाम है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के मनोनीत पीएम ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है, उनका क्या नाम है? तो जो लेबनान के नए मनोनीत पीएम है उनका नाम है मुस्तफा अदीब। सही आंसर है ऑप्शन सी मुस्तफा अदीब। लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजदूत मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। हसनदीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट जिसमें 200 लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए थे, इसके बाद इस्तीफा दे दिया था। लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास JIMX-20 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। द्विवार्षिक जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण को उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। यह कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। नौसेना भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 28 सितंबर। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2020 सामान्यतः सूचना दिवस के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना। इंग्लिश में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष है ऑड्रे एजोले। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 सितंबर। भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
यह दिन सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। सही आंसर है ऑप्शन सी 29 सितंबर। लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने करने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज 2020 का थीम है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्टर ओने किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? तो मोक्टर ओने अभी माली के नए प्रधानमंत्री होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माली। माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाह नेडा ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोक्टर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। मोक्टर ओने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है और 2004 से 2009 में अम्दू तुमानी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। माली गणराज्य की राजधानी है बामको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IIT मद्रास के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। मॉसिक एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो तेजी से बढ़ते IoT उपकरणों की आवश्यकताओं को ध्यान रख सकता है, जो डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का एक अभिन्न अंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास के मॉसिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपने परामर्शक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुनील सेठी को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सुनील सेठी को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील सेठी भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर श्रुति ऋतुबेरी KVIC के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उषा मंगेशकर को। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP में कितने % गिरावट का अनुमान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11%। रेटिंग एजेंसी ICRA भारत में फाइनेंशियल ईयर 2021 GDP में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले के 9.5% के आकलन से 11% कर दिया है। संकुचन के पीछे का कारण भारत में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या है। ICRA का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क रहित कनेक्शन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है SBI कार्ड, ऑप्शन सी। SBI कार्ड अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। SBI कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित भुगतान उपयोगकर्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन डाले बिना सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फोन को घुमाकर QR कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है। SBI कार्ड की CEO है अश्विनी कुमार तिवारी। स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री यानी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। आईसीएमआर की मोबाइल स्टॉक यूनिट भी लॉन्च की गई है। मोबाइल स्टॉक यूनिट हृदय रोग और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए समय पर और उचित उपचार सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर इसरजज अहलूवालिया का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो थी एक अर्थशास्त्री। सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट। प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इसरजज अहलूवालिया का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के डायरेक्टर और फिर अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की और ICRIER को एक अग्रणीय वैश्विक थिंक टैंक बनाया है। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो कार्बन लॉ किस देश ने पारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने। हाल ही में न्यूजीलैंड ने वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य हेतु जीरो कार्बन बिल पारित किया है। नए कानून में निर्धारित किया गया है कि आने वाले वर्षों में न्यूजीलैंड मीथेन को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करेगा। नीदरलैंड ने पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करते हुए यह कदम उठाया है। हालांकि अभी भी वर्ष 2030 तक मीथेन को 10% और 2050 तक 47% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।